आज बरसेगी शराबे मारिफत, आज मीरे में कदा का उर्स है। और क्यों ना भर भर जाएं सबकी झोलियां, साहिबे जूदो सखा का उर्स है। राब्ते की जबान को मुखातब के इल्म और तरबियत के मुताबिक इस्तेमाल करने का अजीब और गरीब हुनर अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाया था। रेलगाड़ी के जरिए सीतापुर जा रहे थे। पीलीभीत के स्टेशन पर आपके कलाई में जो घड़ी मौजूद थी, एक चोर ने उस पर हाथ मारना चाहा और जैसे कि उस चोर ने हाथ मारा, ट्रेन चल पड़ी। रात का वक्त था, आगे मैलानी का स्टेशन था और तराई का घना जंगल। हुजूर आसनुल उलमा ने उस चोर का हाथ पकड़ लिया। आइए सबसे पहले अपनी और पूरी कायनात के मरकज़े अक़ीदा हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने की सआदत हासिल करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज बरसेगी शराबे मारिफत, आज बरसेगी शराबे मारिफत, आज मीरे में कदा का उर्स है। और क्यों ना भर भर जाएं सबकी झोलियां, साहिबे जूदो सखा का उर्स है। क्यों ना भर भर जाएं सबकी झोलियां, साहिबे जूदो सखा का उर्स है। हजरात, हम सब के लिए बड़ी सआदत की बात है कि यकीनन जो मीरे में कदा है उसकी शराबे मारिफत से अपने अपने हिस्से के मुताबिक कुछ न कुछ लेने का हम सबको भी मौका मिल रहा है। और ये तो उनका करम है कि जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। हजरात, इस कायनात रंगोबू में ना मालूम रोजाना कितनी शख्सियतें नमूदार होती हैं और कितनी गायब हो जाती हैं। तारीख को ये भी मालूम नहीं रहता है कि कौन आया था और कौन चला गया, लेकिन कुछ शख्सियतें तारीख के सफहात पर इतने गहरे नुक़ूश छोड़ती हैं कि गर्दिश ज़माना से उनकी ताबानी में फ़र्क नहीं आता है और उनकी ज़ात से फैलने वाली खुशबू से सभी मुश्कबार होते रहते हैं। आज से तकरीबन 102 साल पहले 1345 हिजरी में इसी महरेरा मुक़द्दसा की पाकीज़ा सरज़मीन पर एक अजीम शख्सियत नमूदार हुई थी, जिसे अहसनुल उलमा और मुर्शिद आज़म हिंद के अजीम अलक़ाब से हम याद करते हैं। आपकी इब्तिदाई तालीम और तरबियत घर में हुई और 12 साल की उम्र में आपने अपने सीने में कुरान अज़ीम को महफूज करने की सआदत हासिल की और 14 साल की उम्र में आपके नाना जान सैयद शाह अबुल कासिम इस्माइल हसन शाह जिमिया रहमतुल्लाह अलैह ने आपको खिलाफत अदा की और तमाम सलासिल तरीक़त की इजाज़त से भी सरफराज फरमाया। हुज़ूर आसनुल उलमा की सूरत और सीरत दोनों में यकसानियत थी। उनका ज़ाहिर व बातिन एक था और उनकी सूरत तो ऐसी थी कि जिन्होंने भी उनको देखा बस वो यही कहते नजर आए कि अब तो आंखों में समाती नहीं कोई सूरत, अब तो आंखों में समाती नहीं कोई सूरत। गौर से हमने उन्हें काश न देखा होता, गौर से हमने उन्हें काश न देखा होता। आपके अंदर कैसी कैसी खूबियां और सलाहियतें पिनगाती है तो उनके दामन से जो लोग वाबस्ता थे वही जानते हैं। आपकी शख्सियत में मिकनातीसियत थी। लोग कशा कशा आपकी तरफ चले आते, आपकी गुफ्तगू और आपकी तकरीर सुनने के लिए बेकरार रहते। इसकी वजह क्या थी? वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि जब उलमा की मजलिस होती तो उनके सामने इल्म गुफ्तगू के मोती बिखेर थे। जब शुअरा की महफिल होती तो उनके सामने अदबी ज़बान में मुकालमा फरमाते। जब आवाम से आप गुफ्तगू फरमाते तो उनके मुताबिक सहल और सलीस ज़बान इस्तेमाल फरमाते। जब बच्चों से गुफ्तगू फरमाते तो उनकी महदूद अल्फाज वाली लुगत में बात करते। राब्ते की जबान को मुखातब के इल्म और तरबियत के मुताबिक इस्तेमाल करने का अजीब और गरीब हुनर अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाया था। अल्लाह ताला ने हुजूर आसनुल उलमा को रूहानी ताकत के साथ साथ जिस्मानी ताकत और हिम्मत भी अता फरमाई थी। मुझे आपकी जिंदगी का एक वाक़या याद आता है। उनके सवानिगारों ने लिखा है कि एक मरतबा बहुत सारे लोग रेलगाड़ी के जरिए सीतापुर जा रहे थे। पीलीभीत के स्टेशन पर आपके कलाई में जो घड़ी मौजूद थी, एक चोर ने उस पर हाथ मारना चाहा और जैसे कि उस चोर ने हाथ मारा, ट्रेन चल पड़ी। रात का वक्त था, आगे मैलानी का स्टेशन था और तराई का घना जंगल। हुजूर आसनुल उलमा ने उस चोर का हाथ पकड़ लिया और जैसे कि आपने उस चोर का हाथ पकड़ा वो घबरा गया क्योंकि ट्रेन चल पड़ी थी। आपने उसी हालत में उसे तंबीह की, उसने तौबा की और माफी का खास्तकार हुआ। लेकिन हुजूर आसनुल उलमा ने उसका हाथ छोड़ा नहीं।
क्योंकि अगर आप उसका हाथ छोड़ देते तो बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता। आप अपने एक हाथ के जरिए से उसका पूरा बदन संभाले रखे और फिर खड़े होकर दूसरे हाथ से जंजीर खींच कर ट्रेन रोकी, तब उसका हाथ छोड़ा। ये था उनकी जिस्मानी कुव्वत का आलम। अब मैं सबकी तवज्जो चाहूंगा, ये था आपकी जिस्मानी कुव्वत का आलम। और अब मैं ये समझता हूँ कि वो चोर चोरी करने नहीं आया था, बल्कि उसकी किस्मत का सितारा ओले सुरैया पर था, उसका मुकद्दर बेदार था, उसकी किस्मत जगमगा रही थी, उसको हुजूर रासुल उलमा के जरिए एक अच्छा इंसान बनना था। आपने अपने दस्ते हक परस्त पर उस चोर को तौबा कराकर बारगाहे रब्बुल आलमीन में मकबूल बंदा बना दिया। इसीलिए तो किसी शायर ने कहा था, निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। हुजूर रासुल उलमा अपने आबा व अजदाद के तरीके पर थे, वो अपने असलाफ की सच्ची तस्वीर थे। उन्होंने जूद और सखावत में अपने जद्द करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत करीमा पर ऐसा अमल किया कि कोई भी आपके दर से मायूस नहीं लौटता था। उलमाए किराम की बहुत इज्जत फरमाया करते थे। रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल क़ादिर अलैहि रहमा आपके हवाले से एजाज़ उलमा का एक वाक़या तहरीर फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा सुबह के वक्त महररा मुक़द्दसा में हाजिर हुआ, और जब मैं हाजिर हुआ तो सुबह का वक्त था। मैंने अपने बुजुर्गों को करीमाना अखलाक, खुद नवाजी के किस्से तो 12 किताबों में पढ़े थे, लेकिन आज पढ़ने का नहीं बल्कि आंखों से देखने का मौका मिला था। इंतहाई पुरतकल्लुफ़ नाश्ते से हम फारिग हुए तो हुजूर रासुल उलमा ने मुझ फ़कीर को उस मुक़द्दस तख्त की ज़ियारत करवाई जिस पर आला हज़रत के पीर और मुर्शिद ने उन्हें दाखिल सिलसिला किया था, और आलम महसूस में उनका हाथ गौसुल वरा के हाथ में दिया था, गौसुल वरा के हाथ में दिया था। उसके बाद अल्लामा अरशदुल क़ादिर फरमाते हैं कि जब हम रुखसत होने लगे तो हुजूर रासुल उलमा ने ज़बरदस्ती एक लिफाफा मेरी जेब में डाल दिया, और जब मैंने बहुत इनकार किया तो फरमाने लगे कि मौलाना रख लीजिए, इस खानका की यही रिवायत है, इस खानका की यही रिवायत है। अल्लामा अरशदुल क़ादिर फरमाते हैं कि मैं वापस होते हुए रास्ते पर बस यही सोचता रहा कि हुजूर रासुल उलमा ने फरमाया कि इस खानका की रही रिवायत है, आखिर रिवायत का मतलब क्या है, रिवायत का मतलब क्या है, सिवाय इसके और क्या हो सकता है कि ऊपर ही से ऐसा होता चला रहा है। तखय्युल और अपनी फिक्र के सहारे हम ऊपर की तरफ बढ़ने लगे, और जब सिलसिले की आखिरी कड़ी पर पहुंचे तो एक आवाज मेरे कानों में गूंजी, इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती, यानी अल्लाह अता फरमाता है और मैं तकसीम करता हूं। अल्लामा अरशदुल क़ादिर फरमाने लगे, मैं समझ गया हुजूर रासुल उलमा के जुमले का मतलब कि इस खानका की एक रिवायत है, यानी ये घराना की तकसीम करने वालों का है। इसलिए तो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया था, पीते गए तेरे दर का, खाते गए तेरे दर का, पानी है तेरा दान पानी, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। अल्लाह ताला ने हुजूर रासुल उलमा को यकीन की दौलत से भी मालामाल फरमाया था। जब कभी बारिश की जरूरत होती है, बरसात के मौसम में बारिश रुक जाती, तो जब आप आसमान की तरफ नजर उठाकर देखते तो आपकी आंखों में यकीन का नूर हुआ करता था, और फिर हाथ उठाकर बारगाह रब्बुल आलमीन में दुआ फरमाते तो अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल फरमाता। एक ही 2 दिन में रहमतों की बारिश हो जाती है और पूरी जमीन जल थल हो जाती है। हुजूर रासुल उलमा के सामने कैसे भी हालात और मुश्किल से मुश्किल वक्त आ जाते, लेकिन वो यकीन और उम्मीद का दामन कभी हाथ से नहीं छोड़ते, और यही फरमाते कि अल्लाह ताला ने चाहा और उसके चाहे से उसके रसूल ने चाहा तो सारे मामलात इंशाअल्लाह बेहतर हो जाएंगे। उनके इस यकीन का करिश्मा ये होता कि मामलात का रुख अच्छाई की तरफ मुड़ जाता, हालात उनके हक में साजगार और बेहतर हो जाते। और हुजूर रासुल उलमा दूसरों को भी यकीन और उम्मीद की दौलत की अहमियत बताते रहते और फरमाते कि किसी भी हालत में, किसी भी मामले में नाउम्मीद होना गुनाह है। एक कम फहम और नादान शख्स ने उनकी जिंदगी में उन पर कई मुकद्दमात किए, आपके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज कराए, लेकिन हुजूर रासुल उलमा का अल्लाह रब्बुल इज्जत पर, उसके महबूब बेमिसल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर इतना ज्यादा यकीन था कि हर बार यही फरमाते रहे कि सुन ले आदा, मैं बिगड़ने का नहीं, वो सलामत है बनाने वाले। और हुजूर रासुल उलमा अपने मुखालिफिन को हमेशा इसी बात की तंबीह फरमाते थे, ऐ मेरे मुखालिफिन सुन लो, मेरे आका मेरी बिगड़ी बनाने वाले हैं, और जब वो सलामत है तो मुझे किसी भी तरह की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे आका की शान तो ये है कि अगर उनके बारगाह में कोई अपनी अर्जी पेश करे तो वो जरूर उसकी फरियाद को पहुंचते हैं। जब तो आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन बिल्लाह कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत हक्कानियत की शान सुन्नियों की जान हम सबके इमाम मोहम्मद रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान ने डंके की चोट पे कहा था, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से, इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। सैयदी सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जो आपको वालिहाना अक़ीदत व मोहब्बत थी उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से आपकी अक़ीदत व मोहब्बत ज़रबुल मसल थी।
आपने अपनी पूरी जिंदगी मसलक आला हज़रत का परचम बुलंद रखा। वो मसलक आला हज़रत को अज़मत नबी, इश्क़ मुस्तफ़ा और अपने बुजुर्गों के अक़वाल से जुदा नहीं समझते थे। और खुदा गवाह है, सबकी तवज्जो चाहूँगा, खुदा गवाह है कि मसलक आला हज़रत का नारा जिस दिलेरी और इस्तिक़ामत के साथ खान बादशाह बरकत के इन दो बुजुर्गों ने यानी हुज़ूर हसनुल उलमा और सय्यदुल उलमा ने लगाया है, इसकी सआदत इस ज़माने में शायद ही किसी दूसरे के हिस्से में आई हो। वो मसलक आला हज़रत के पर्दे में मोहब्बत रसूल का नारा लगाया करते थे, अज़मत नबी का प्रचार करते थे, सुन्नत मुस्तफ़ा को आम करते थे। और आपने अपनी पूरी जिंदगी लोगों को इमाम अहमद रज़ा की अक़ीदत और मोहब्बत का जाम अता फरमाया और अपने मुरीदीन और मुअतक़िदीन को सख्ती से इसी बात का हुक्म देते रहे कि मेरे मुरीदीन और मुअतक़िदीन मसलक आला हज़रत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। और हुज़ूर हसनुल उलमा इमाम इश्क़ और मोहब्बत का ईमान अफरोज़, इश्क़ से लबरेज़ मशहूर ज़माना सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम जब भी पढ़ते तो आखिर में ये शेर जरूर पढ़ते, डालते क़ल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सय्यदी आला हज़रत पे लाखों सलाम, सय्यदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ख़ानक़ाह बरकातिया माडरा मुक़द्दसा से मसलक आला हज़रत पर मजबूती से डटे रहने का पैगाम दिया जा रहा है। तालीमात रज़ा को आम से आम किया जा रहा है, अफ़कार रज़ा की इशाअत की जा रही है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक ये अज़ीम खान का मसलक आला हज़रत की तरवीज और इशाअत करती रहेगी। हुज़ूर रफ़ीक़ मिल्लत प्यारे अब्बा हुज़ूर तो हम सब तलबा को हुज़ूर हसनुल उलमा की वसीयत सुनाते रहते हैं कि हुज़ूर हसनुल उलमा वक्त रिहलत फरमाने लगे कि मसलक आला हज़रत पर मजबूती से डटे रहना। मेरा जो मुरीद मसलक आला हज़रत से हट जाए मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। और हुज़ूर रफ़ीक़ मिल्लत प्यारे अब्बा हुज़ूर इसके साथ इतना और जोड़ते हैं कि जो तालिब इल्म मसलक आला हज़रत से हट जाए वो अपना बोरिया बिस्तर बांध ले, जामिया सुल बरकात में उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। मेरे जामिया में तालीम हासिल करने की इजाज़त सिर्फ उसको होगी जो मसलक आला हज़रत पे कायम रहेगा। और फिर आप हुज़ूर हसनुल उलमा का शेर सुनाकर हमारे दिलों को मोहब्बत रज़ा की जंजीर में जकड़ देते हैं। फरमाते हैं कि तेरी उल्फत मेरे मुर्शिद ने मुझे दी है गुट्टी में पिला अहमद रज़ा। हुज़ूर हसनुल उलमा सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उल्फत और मोहब्बत का चलता फिरता नमूना थे। उठते बैठते आपके ज़माने मुबारक पर या अल्लाह और या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम की सदाएं रहती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उल्फत और मोहब्बत का मतलब है उनकी इत्तिबा, और उनकी इत्तिबा का मतलब है कि उनके अमल और उनके कौल के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना। और आप देखें कि जब हुज़ूर हसनुल उलमा दुनिया से तशरीफ़ ले जा रहे हैं तो वक्त रिहलत भी वो इत्तिबा रसूल से गाफिल नहीं है। रिहलत से थोड़ी देर पहले आपने एक प्याले में पानी मंगाकर हुक्म दिया कि उनके माथे उनके चेहरे पर पानी लगाया जाए। मदारिजुन नबुव्वा में तफसील के साथ दर्ज है कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफ़ात से क़ब्ल से मिलता जुलता अमल किया था जिसकी शहादत उम्मुल मोमिनीन है आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने दी है। तो हुज़ूर हसनुल उलमा ने रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आज़मत पर, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान और शौकत पर किसी भी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं किया, इसलिए क्योंकि वो जानते थे कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे गए, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे गए। इसीलिए तो हुज़ूर हसनुल उलमा की दीनी खिदमत से तारीख के और आज चकमगा रहे हैं। आपने अपने इल्म और अमल से अंधेरे में उजाला पर पकड़ दिया और उनकी खिदमत का अगर जायजा लिया जाए तो ये कहना पड़ता है उठाए कुछ वर्क लाले ने, कुछ नरगिस ने, कुछ गुल ने, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तां उनकी, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तां उनकी। वो महताब तरीक़त आफ्ताब शरीयत 15 रबीउल आखिर 1416 हिजरी को गुरूब हुआ जो लाखों मुरीदीन और मुतवस्सिलीन के दिलों का करार था। हज़ारों उलमाए किराम और मशाइख़ इज़ाम की आंखों का नूर था। वो ज़ात बज़ाहिर खामोश तो है जिस ज़ात में साहिबुल बरकात की शान इस्तिग़ना थी, वो ज़ात जिसमें आले मोहम्मद की रियाज़त और इबादत की चमक थी, वो ज़ात जिसमें सैयद हमज़ा के अमाल और अशग़ाल का ज़ुहूर था, वो ज़ात जिसमें सरकार आले रसूल के सलूक का परताव था, वो ज़ात जिसमें शम्स महररा का नूर विलायत था, वो ज़ात जिसमें सरकार नूर के इनकिसारी और शान दरवेशी थी, वो ज़ात जिसमें सरकार कासिम का तसल्लुफ़ुद्दीन था, वो ज़ात जिसमें ताजुल उलमा की साबित कदमी थी, वो ज़ात जिसमें सय्यदुल उलमा का आज़म व इस्तिक़लाल था, वो ज़ात बज़ाहिर खामोश तो है मगर उनका मिशन जिंदा है। हम सब उस मिशन को आगे बढ़ाते रहे जो हमारे रापर का मिशन था और इस शेर पर अमल पैरा रहे। तुमने जो शम्मा जलाई वो ना बुझने पाए, अब तो ले दे के यही काम हमारा ठहरा, अब तो ले दे के यही काम हमारा ठहरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मौला मशाइख़ माररा मुक़द्दसा के फ़ैज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।